हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दृष्टिकोण को पढ़ेंगे और समझेंगे। दृष्टिकोण मतलब नजरिया। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ आज, दृष्टिकोण। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने घोड़े को बांधकर चारपाई पर बैठे हुए अपने पत्नी से कहा। किसने कहा? मुल्ला नसरुद्दीन, मतलब ये मुस्लिम समुदाय के बंदे थे। पनीर ले आओ। पनीर मैदे को ताकत देता है और भूख बढ़ाता है। मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी ने कहा, पनीर तो है ही नहीं। उसने क्या कहा कि पनीर तो है ही नहीं। इस पर मुल्ला नसरुद्दीन बोले, बेगम रहने दो। पनीर मैदे में सिकुड़न पैदा करता है और दांतों की जड़ों को कमजोर बना देता है। अभी तो वो बोल रहा था कि मैदा ताकत देता है, और उसी के विपरीत अब जब पनीर नहीं था तो उसने क्या कहा? पनीर मत लाओ, रहने दो, वह जड़ों, दांतों की जड़ों को कमजोर बना देता है। मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी ने पूछा, पनीर के बारे में आपके द्वारा कही गई दोनों बातें ठीक कैसे हो सकती? अब वो बोलती है कि आपने पनीर के बारे में दो बात कही। एक तरफ तो आपने पनीर की लाभ बताए और दूसरी तरफ आपने पनीर की हानि यानी नुकसान बताए। तो आपकी दोनों बातें ठीक कैसे हो सकती हैं? इनमें से किस बात को माना जाए और किस बात को नहीं? अब उसकी बेगम कहती है कि मैं इसमें से किस बात को मानूं और किस बात को नहीं मानूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया, बेगम यह क्या मुश्किल। अगर पनीर में घर हो, अगर घर में पनीर हो तो वह लाभदायक है, और अगर घर में पनीर ना हो तो वह हानिकारक है। इसका मतलब हुआ कि जो चीज अगर हमारे पास में मौजूद है, हमारे पास है, तो वह चीज किस तरह से फायदेमंद हो सकती है वह मुल्ला जी ने बताया। और अगर हमारे पास जो चीज नहीं है, जैसे इनके पास पनीर नहीं था, तो पनीर का उदाहरण लेते हुए पनीर के उन्होंने नुकसान गिना। अगर पनीर होता तो वो पनीर के फायदे बताते। तो इस तरीके से यह दृष्टिकोण था कि हमारे पास अगर चीज है तो उसके फायदे को बताते हुए हम उस चीज का उपयोग कर लें। लेकिन उसी के विपरीत अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो उसके न होने का पछतावा न करते हुए उसकी बुराइयों को हमने गिना दिया और अपने मन को संतुष्ट कर लिया। यही होता है दृष्टिकोण। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ दृष्टिकोण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।